ये बात उन दिनों की है जब मैं हरियाणा से दिल्ली अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। जनवरी का समय था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती हैं। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 9 बज गए थे। मैं अकेला ही दिल्ली जा रहा था। रात को जब मैं हरियाणा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहुंचा, तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने सोचा, रात को यहीं पर रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। कुछ ही दूर मुझे एक छोटा पुराना सा मकान दिखाई पड़ा और मैं वहाँ पर चला गया। मैंने उस मकान में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। मकान बहुत ही पुराना था। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं, बल्कि शैतान रहते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था, तो मुझे लगभग 1 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत अपने बेड से उठकर खड़ा हो गया और खिड़की से ये देखने की कोशिश करने लगा कि कौन इतनी रात में घूम रहा है, क्योंकि उस मकान में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं था। तो फिर ये पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की। तो उसने कहा कि सर, कोई भी नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है। आप सो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ें आने लग गई। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर बगीचे में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती ही जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे ही नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब अपने कमरे तक वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने रूम तक जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे जा चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो भी मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूर मुझे वहाँ का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस रूम में ले गए और उस औरत के बारे में बताने लग गए, जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। ये जो तुम सामने एक मकान देख रहे हो ना, उसकी आत्मा आज भी उस मकान के आसपास भटकती रहती है। वह मकान भले ही बंद था, मगर लोगों का कहना था यहाँ पर उस भूत की दहशत बहुत अधिक है, जो दिखाई भी नहीं देता है। हमें तो उस जगह के पास जाने से भी डर लगता है। जब यह बात सभी लोग कहते हैं, वह लड़का जो कि आज अपने गांव में आया था, वह हंसने लगता है, क्योंकि वह शहर से आया था। वह इस बात पर यकीन नहीं करता है। वह लोग कहते हैं, तुम्हें हंसी आ रही है, जबकि भूत होते हैं। वह लड़का कहता है, मुझे इन सभी बातों से दूर रखो। मुझे यकीन नहीं है, जो नज़र नहीं आता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई नहीं है। यह सुनकर वह सभी कहते हैं कि अगर तुम्हें भी डर का सामना करना है, तो तुम्हें रात के समय उस मकान में जाना चाहिए। वह बहुत समय से बंद पड़ा है। उस जगह पर जाने से लोग डरने लगते हैं। वह लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उस पर जगह पर आज ही जाता हूँ। कुछ लोग उस लड़के को उस जगह पर ले जाते हैं, दूर से दिखा देते हैं। वह कहते हैं, अब तुम्हें अपने आप ही उस जगह पर जाना होगा। हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते हैं। वह लड़का चला जाता है। वह देखता है, यह छोटा सा मकान जो कि गांव से कुछ दूरी पर बना था, बहुत बुरी हालत में लगता है। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है। वह उस घर के पास गया और कुछ महसूस हुआ, जबकि ठंड का मौसम था, लेकिन घर के पास गर्मी का अनुभव होना कुछ समझ नहीं आया। वह सोचता है, यहाँ पर गर्मी हो सकती है, इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है। वह उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ें आती हैं,
जैसे कोई बात कर रहा है मगर यह आवाज़ बाहर नहीं आती है। घर के अंदर कोई नहीं है क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आता है, मगर यह आवाज़ क्यों आती है? वह सभी जगह पर घूमता उन आवाज़ को समझने की कोशिश करता है मगर नहीं समझ पाता है। कोई यहाँ पर नहीं है, मगर बात ऐसी होती है जैसे कोई है। वह लोग सही कहते हैं, यहाँ पर कुछ है। वह बाहर आ जाता है। वह डरता नहीं है, लेकिन उससे कुछ एहसास हो गया था, यहाँ पर कुछ है। जब वह लोगों के पास आया तो वह कहता है, तुम सही कह रहे हो, मगर वह आवाज़ किसकी है कोई नहीं जानता है। डर सभी को लगता है मगर कोई जान नहीं पाया है वह आवाज़ क्यों आती है। उस जगह पर कौन है? कुछ बातें यकीन के लायक नहीं है, मगर कुछ तो है जो हमारी समझ से दूर है, क्योंकि जब हमें कुछ नज़र नहीं आता हम यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।